तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अ कॉपर वायर 3 mm डायमीटर में है, इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वायर है और एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोल है, या आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इस सिलेंड्रिकल पोल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, मीन्स वो हाइट हो जाएगी इसकी, एंड इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, और जो वायर है वो इसके चारों ओर लपेटा गया है वो है 3 mm डायमीटर का। तो वायर ले लीजिए कोई भी वायर, इसका जो डायमीटर है वो है 3 mm, मीन्स इसका d 3 mm, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3/10 या 0.3 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो इसका डायमीटर को आप d1 मान लीजिए, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे लिखा हुआ है, सो एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस वायर को थोड़ा सा ऐसे कर लें, इस वायर को लपेटा गया है इसके चारों ओर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर अज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ द कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना है और उसके बाद मास निकालना है। तो मास निकालने से पहले आपको वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम से पहले आपको वायर की लेंथ पता होना चाहिए। तो देखिए, इस वायर को इसके चारों ओर लपेटा जा रहा है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक बार अगर हम इसके चारों ओर लपेटेंगे तो उसमें कितना तार लगेगा। एक पोल है और इसके चारों तरफ घुमा के एक बार तार लगाया, मतलब वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। अगर एक बार घुमा के हम लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो और फिर इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि कितने राउंड लगेंगे ऊपर तक, है ना। तो देखिए, एक बार हमने इस वायर को यहां से यहां तक लगाया, ये मोटा वायर है और इसको एक राउंड हमने घुमा के लगा दिया, ये हमारा वायर है। तो ये इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इसने कितना कवर कर लिया एक बार में? अपने डायमीटर के बराबर। ये डायमीटर है इसका, पूरा तार तो लगेगा यहाँ पर, तो ये पूरा तार की मोटाई एक तरह से वो डायमीटर कहलाएगी। तो इसकी हाइट का कितना कवर कर लिया इसने? 0.3 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 12 है, एक बार में इतना कवर कर रहा है, पूरे को कितने बार में करेगा? तो नंबर ऑफ राउंड ऑफ वायर, कि वायर के कितने राउंड लगेंगे। तो टोटल हाइट अपॉन इसमें इसका डायमीटर 0.3, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 40, मींस 40 बार ये राउंड करेगा इस सिलेंडर को। अब एक राउंड में कितना वायर लगेगा? लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड इक्वल्स टू इसका जितना सर्कमफ्रेंस होगा उसी के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और इसकी हमने रेडियस मानी r, तो r 1 हो गया 2 पाई, और इसकी रेडियस है 5, तो 2 5 जा हो गया 10 पाई। पाई को बाद में देख लेंगे। 1 राउंड में इतना तार लग जाएगा सेंटीमीटर में। कितने राउंड लगाए हैं? 40। तो लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड, तो ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 टाइम या 400, ठीक है। अब यहां पर हम पाई की वैल्यू लगा दें, तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई, देखिए पाई की वैल्यू आपको वहां जहां भी 2 जीरो दिख रहे हैं, अगर मेंशन करी हुई है 22/7 ही लगाएं, अगर नहीं की हुई है तो 3.14 लगाएं, क्योंकि आसानी से हम यहां से देखो दोनों जीरो खत्म कर सकते हैं इसके,
है ना। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें, 14 4 जा 56 और 4 3 जा 12, तो 1256 सेंटीमीटर इसमें वायर लग जाएगा। और इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है वैसे भी कोई। अब हमें निकालना है इसका मास, तो मास से पहले आपको निकालना होगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू, वायर भी सिलेंडर की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 और आर है इसमें दिया हुआ 0. देखिए ये डायमीटर है 3 mm 0.3, तो इसका अपॉन में 2 लगा देंगे हम, तो 0.3/2 0.3/2। और इसकी जो हाइट का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर, वो लेंथ ऑफ द वायर है 1256। क्लियर। 4 से इसे कैंसिल कर लें, पहले तो पॉइंट हटा के 1 2 3 4 जीरो पड़ेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। 2 से इसे कैंसिल कर लें, 2 से इसे कैंसिल करा तो 6 2 8 आया, और फिर से कैंसिल करा तो 2 3 1 4 आया। ये दोनों आ गए, 3 3 जा 9 और 9 की मल्टीप्लाई करें 314 से 2 बार में मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से हो जाएगा ये, चलिए 1 की इससे कर लें, 1 की इससे कर लें, तो 14 3 जा 42, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चले हम 314 का स्क्वायर ही निकाल लें, तो 4 4 जा हो गया 16 हमारा, और 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, फिर 1 से कर दें 4 1 3, 3 से कर दें 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 6 9, और ये 5 4 3 7 1 8, और ये 9 9 8 5 9 6, और इसकी मल्टीप्लाई अब आप, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 3 3 जा 9 से कर दें, तो 9 6 जा हो गया 54, कैरी गया 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी गया 8, 9 5 जा 45 और 8 53, और 9 8 जा 72 72 और 5 77, और 9 9 जा 81 81 और 7 88। तो ये आ जाएगा हमारा 8 8 7 3 6 4, और 4 टाइम्स 0 है तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसका, कि इसका मास क्या है। अब इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8.88 ग्राम, सिंस मास ऑफ 1 ग्राम इक्वल्स टू 8.88 ग्राम। हमें मास फाइंड करना है 88.7364 ग्राम का, तो 8.88 मल्टीप्लाई, पॉइंट की हम 2 डिजिट ले लें, सारी लेने की जरूरत नहीं है वैसे, 88.73। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 8873 मल्टीप्लाई 888, तो 8 3 जा हो गया 24, हमारा बचेगा 2 8 7 56 58, और 8 8 64 और 5 69, 8 8 64 4 और 70, यहाँ से 4 8 9 0 7, फिर से 4 8 9 0 7, तो 4 12 9 और 1 10 10 और 8 18 18 और 4 22 10 19 17 7 1 8 और 1 सॉरी 7, तो ये आ जाएगा 7 8 7 9 2 2 4, 2 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो 787.9224 ग्राम। क्लियर। तो ये हमारा आ गया मास ऑफ द वायर। तो इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, तो आंसर आ रहा है 788 ग्राम अप्रोक्स, तो हम इसे 788 ग्राम अप्रोक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 and 4, अदर देन हाइपोटेनस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेनस। एक ट्राइंगल है, इसके हाइपोटेनस के अलॉन्ग इसे घुमाया गया है, तो जो बन के आ रहा है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है डबल कोन का। और
पाई एज फॉर्म एप्रोशिएट। तो आपको देखिए बनाना क्या है, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल है और उसे हाइपोटेनस के अलोंग घुमाया गया है। तो हाइपोटेनस को हम सीधा बना लें और यहां से हम ये 3 और ये 4 राइट ट्राइंगल हो जाएगा। ये बना हम वैसे भी सकते हैं लेकिन घुमाएंगे तो ऊपर बनानी पड़ेगी फिगर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, कोई ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। जब इसे इसके अलोंग घुमाया जाएगा तो ऐसी फिगर सेम यहां भी बनेगी, तो यहां भी बना ले हम। तो ये हो गया हमारा D पॉइंट, यहां बना दे हम 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद जब यहां 3 है तो यहां भी 3 आएगा और यहां 4 है तो यहां भी 4 आएगा, है ना। और जब इसे घुमाया जाएगा इसके अलोंग तो ऐसे तो घूमेगा ये गोल 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 गोल। तो यहां क्या बनेगा, ऊपर और नीचे 2 कोन बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग कर सकते हैं, तो एक ये छोटा सा कोन बन जाएगा ऊपर और एक नीचे बड़ा सा कोन बन जाएगा। तो ऊपर वाला कोन का नाम हो गया ABD और ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट, यहाँ O पॉइंट है, यहाँ भी O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है। दोनों की हमें स्लैंट हाइट पता है। ये डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोटेनस के अलोंग इसे घुमाया गया है तो 2 कोन बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर। तो देखिए हमें इससे पहले स्लैंट हाइट दे रखी है दोनों कोन की। सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया के लिए देखिए पाई आर एल होता है कोन का, एक ऊपर कोन एक नीचे कोन। तो कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल। तो एल तो है हमारे पास लेकिन आर नहीं है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो हमें इसकी हाइट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ABC ट्राइंगल में PGD लगा के AC लगा लें। तो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें PGD फॉर्म लगा सकते हैं। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा √AB² माइनस BC स्क्वायर। यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया है, अंडर रूट लगा दिया है। AB की वैल्यू है AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 3 प्लस BC है 4, तो 3 हो गया 9, 4 हो गया 16 और ये दोनों ऐड होकर 25, तो आ जाएगा हमारा 5। मतलब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर इसको H1 और H2 मान लें, ये H1 ये H2, तो H1 प्लस H2 बराबर हमारे पास क्या है 5। डायमेंशन नोट कर लें सभी की। L1 है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और H1 है ही नहीं हमारे पास, H1 प्लस H2 है 5 सेंटीमीटर और L2 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम। रेडियस को निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया 2 बार निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे, तो 1/2 बेस हो जाएगा हमारा 4 और हाइट हो जाएगी 3, 2 2 जा और 2 3 जा 6। एक एरिया ये आ गया, निकल गया हमारा। इसके बाद इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, बेस हम ये लेंगे और हाइट हम OB लेंगे। फिर से अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। अब बेस लिया है हमने AC और हाइट ली है हमने OB। इससे क्या होगा, हमारी रेडियस पता लगेगी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फॉर्म कर चुके हैं, 6 निकाल चुके हैं, 6 आया है 1/2 और AC की वैल्यू है 5 और OB हमें फाइंड करना है। तो 2 6 हो गया 12 और ये 5 आ गया अपॉन में इक्वल्स टू OB और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 सेंटीमीटर ये है हमारे पास OB की वैल्यू। मतलब ये हमारी रेडियस आ गई, है ना। अब हम निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन बन रहा है ना, इक्वल्स टू पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो L1 प्लस L2, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम है इसलिए एक ही लगेगी।
तो यहाँ से हम लगा दें पाई की वैल्यू, हम चलो बाद में लगा देंगे। आर की वैल्यू है यहाँ से 2.4। अब इसमें L1 प्लस L2, L1 है 3 और L2 है 4, तो 3 प्लस 4, 3 और 4 7 बनना, 22/7 से बढ़िया कोई वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पर। और ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, 22 4 जा हो गया 88 का 8 कैरी गया 8, 22 2 जा 44, 44 8 हो गया 52, तो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम डबल कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इक्वल्स टू, देखिए ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो H1, और दूसरे वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि हमें दोनों में से किसी की हाइट पता नहीं है, केवल दोनों का सम पता है, H1 प्लस H2। अब वैल्यू लगा दें, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर आया है हमारा 2.4 का स्क्वायर, और इनटू H1 प्लस H2 वो है हमारे पास 5 दिया हुआ। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा हमारा 22 और 5 की मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई कर दें, 110 मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये हो जाएगा 5.76 अपॉन में 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करके काट लें या 3 से काट लें, 3 7 जा 3 बन जा 0.2 बचेगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास बचा 7 से भी डिवाइड हम कर लें या मल्टीप्लाई करके कर लें, 192, देखिए यहां से हमने पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ गए 2 जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, और 2 हो गए 101, तो करी जाएगा 10, और 11 बन जाए 11 और 10 21, तो 2112, और अपॉन में आ जाएगा 7 × 10, डिवाइड कर लें इसे, 7 3 जा 21, 1 और 2 दोनों एक साथ हो रहेंगे तो जीरो लगेगा, 7 बन जा 7, फिर बचेगा इसमें से हमारे पास 5, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 7 7 जा 49, अपॉन में 10 चल रहा है, तो ये 30.17 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। असिस्टेंट internally measure 150 centimeter, 120 centimeter, 110 centimeter has 1,29,016 centimeter group of water in it। एक बर्तन है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और उसमें कुछ पानी है, ये नहीं लिखा हुआ है कि पूरा भरा हुआ है, बट कुछ पानी है उसमें। पोरस ब्रिक, कुछ ईंटें हैं जो इसके अंदर डुबोई जा रही हैं, until the cistern is full to the brim, जब तक कि वो बर्तन पूरा ऊपर तक नहीं भर जाता है। each brick absorb 1/17 ऑफ ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, हर एक ईंट जो उसके अंदर डाली जा रही है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब जितना उसका वॉल्यूम होगा उसका 1/17 तो पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। आगे लिखा हुआ है कि कितनी ईंटें, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन द फॉलोइंग इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, तो कितनी ईंटें उसमें डाली जाएं बिना पानी को बाहर निकाले, जबकि हर एक ईंट की डायमेंशन भी दे रखी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगी। एक सिस्टम दे रखा है, रेक्टेंगल की शेप, क्यूबाइड की शेप में है बर्तन कोई, तो मैं यहाँ पर तो यही बना सकते हैं हम केवल। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है वो है 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लिया हमने कि इतना इसमें पानी भरा हुआ है ना, तो इसमें इतनी स्पेस तो खाली होगा, ये बचा जो। अब इतने स्पेस को भरने के लिए इसमें ईंटें डाली जा रही हैं, और ईंटों का वॉल्यूम भी हमें पता, ईंटों की डायमेंशन भी पता है हमें, है ना। तो पहले हम जो खाली स्पेस बचा है हम उसका स्पेस निकाल लें, पूरे में से ये पानी का वॉल्यूम माइनस करके, और यहाँ से चलिए हम ले भी चलते हैं साथ साथ। लेट n bricks are put in cistern,
मान लिया कि n ब्रिक उसमें डाली जा रही है। सबसे पहले हम निकालेंगे सिस्टम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू बॉल, ये क्यूबाइड की शेप में है तो L इंटू बी इंटू एच। तो L हो गया 150, B हो गया 120 और H हो गया 110। तो 150 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें 132 और 2 जीरो, अब 3 जीरो, 15 टू जा 30 बचेगा 3, 15 3 या 45, 3 48, 50 में जा 15 और 4 19 सेंटीमीटर क्यूब। इतना उसमें पानी आ सकता है। कितना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पानी इसमें जितना है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसमें पानी है। तो जो खाली जगह बची है हम उसका वॉल्यूम भी निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस, जितना उसमें बचा है किसमें, इन सिस्टम, है ना। टोटल ये रहा 198, 4 टाइम्स 0 माइनस, और इसमें से ये माइनस कर दे 129,600, यहाँ से कॉमन लगाइए तो ये 19 लाख है। 19 लाख में से आपको ये माइनस करना है। तो 1 2 3, तो पहले तो 2 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद 10 में से 6 क्या बचेगा हमारे पास 4, फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 9 गया बचेगा हमारे पास 0, इधर बचेगा 7 में से 2 गया बचेगा 5, इधर बचेगा हमारा 9 में से बन गया 8। इतना उसमें स्पेस बचा है। इतने स्पेस को भरने के लिए उसमें ईंटें डाली जा रही हैं। अब ईंटों का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 6.5 सेंटीमीटर। ये अपने वॉल्यूम का 1/17 पानी ऑब्जर्व कर लेता है। सिंस ब्रिक एब्जॉर्ब कर रही है, ऑब्जर्व वाटर, ऑब्जर्व 1/17 वॉल्यूम ऑफ इट, एब्जॉर्ब वाटर 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो देखिए, एक मान लिया कि एक ब्रिक में इसका वॉल्यूम 1 है, उसने 1/17 तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उतना तो लेवल नहीं उठेगा। हमने बताया कि साइंस में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ में डुबाई जाती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को वो ऊपर उठाती है। तो उसका वॉल्यूम 1 था तो 1 के बराबर वो ऊपर उठाएगी, लेकिन उसमें से उसने क्या करा 1/17 को वो एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब है कितना बचेगा 16, 17 वरना 17 में से माइनस करा तो 16/17 इतना वॉल्यूम अभी इसका बचा। इतने वॉल्यूम के वाटर को वो ऊपर उठाएगी। समझ रहे हैं? ये 16/17 अभी उसका वॉल्यूम बचा है, इतने वॉल्यूम के वाटर को वो ऊपर उठाएगी। अब ये ब्रिक कितनी है n, तो वॉल्यूम 16/17 वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स इक्वल्स टू 16/17 ब्रिक डाली जाएंगी उसके अंदर, यहां से लेके यहां तक पानी लाने के लिए। यहां से लेके यहां तक पानी कितना है 1850-400, 1850-400। तो देखिए यहां से आ गया 16 n ब्रिक्स हैं और इन सभी के 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 और ये सभी के अपॉन में 17 इक्वल्स टू 1850400। आगे से सॉल्व कर लें इसे, ये मल्टीप्लाई में बाकी सारे नंबर डिवाइड में।
तो n इक्वल्स टू 18504। देखिए यहाँ से मैं 400 लिख दूँ इसे, या चलिए ऐसे ही रहने देंगे, कैंसिल करने में आसानी होगी। यहाँ पहुँचेगा अपॉन में 16, 22.5, 7.5 इंटू 6.5। यहाँ से मैं पॉइंट 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करना शुरू करें तो 25 9 जा और 25 4 जा, तो ये तो कट गया इतना। इसके बाद ये भी 9 से कट जाएगा, 819 549, तो ये भी 9 से कट जाएगा। और भी देखिए काट के देख लेते हैं हम, 5 से काट लें इसे, 5 13 जा, 5 8 जा, और 8 1 जा, 8 2 जा। अब 9 से भी इसे डिवाइड कर लें, 9 1 जा, 9 2 जा 18, 5 और 4 दोनों एक साथ रहेंगे, 0 लगेगा। 9 6 जा, तो 9 5 जा जाएगा, 9 5 जा 45, बचेगा इसमें 5 और 9 6 जा 54 और 2 0 बचेंगे। अभी हमारे पास बचा 2 13, चलिए ऊपर लिख दें, n इक्वल्स टू 2 0, या मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 17 से, तो 17 के टाइम में 2 0 आ जाएंगे, और 17 6 जा 102, 10 गया कैरी, 17 5 जा 85, 85 में 10 ऐड करा तो 95, 9 आ जाएगा ऐसा ही, और 17 2 जा 34, तो ये आ गया 3595200। अब इसके अपॉन में क्या आ रहा है, 2 and 19, तो 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर बचेगा हमारा 75। तो थोड़ा सा और इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, इसे 2 से काट लेंगे, इसे 2 1 जा 2 13 जा, और 2 से काटा तो हो गया ये 17, और 2 4 जा 8, बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और 2 0 बचेंगे। 25 से अगर इसे डिवाइड कर सकते हैं, 25 से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 100, तो कट जाएगा ये। 25 3 जा, 25 से इसे डिवाइड करा तो 25 6 जा 150, और 7 जा 175, तो एक कम होगा, तो 25 6 जा 150 बचेगा, 24 हो जाएगा 247, 25 9 जा 225, तो यहाँ बचेगा 22 बचेगा, और फिर बचा हमारे पास 6, फिर से हो गया 26, 25 9 जा 225, 1 बचेगा, और 25 4 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 699, और इसमें इससे पहले 0 और लगेगा, तो ये आ जाएगा 69904 अपॉन 13 3 जा 39। 39 से इसे डिवाइड कर लेंगे हम, इसे 39 डिवाइड करेंगे 69904, तो 1 बार जाएगा 39, बचेगा इसमें 30, उतारेंगे 9, 7 टाइम भेजेंगे, 7 9 जा 63, बचेगा 6, 7 3 21, 6 27, 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 3, 0 उतारेंगे। इसके बाद 9 टाइम भेज दीजिए इसे, 9 3 जा 9 टाइम जाएगा, 9 9 जा 81, 9 3 27, और 8 25 35, यहाँ बचेगा 9, उतारेंगे इसमें 4, फिर से ये 42 जा 2 बार चला जाएगा, तो 2 9 जा 18, 2 3 में 7, और 14 में से 8 गया बचेगा 6, 8 में 7 गया बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 चला जाएगा, और ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 4 3 या 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1792.3, जिसे हम लिख सकते हैं 1792 एप्रॉक्स। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आगे वाले जो 3 क्वेश्चन है वो फ्रस्टम से रिलेटेड है, और फ्रस्टम इस बार डिलीट हो गया है सिलेबस में, तो ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। तो 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है दिया हुआ, इन अ फोर्टनाइट ऑफ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। एक रिवर वैली है, उसमें 10 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, इतनी बारिश हुई है, और इस वैली का एरिया दे रखा है 97280 किलोमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसमें से आप चेंज कर लें, ये 97280 नहीं है, 7280 किलोमीटर स्क्वायर है, थोड़ा सा इसमें भी मिसप्रिंट है। तो यहाँ से एरिया ऑफ
वैली इक्वल्स टू 7280 किलोमीटर स्क्वायर, और इतना उसमें पानी भरा है, तो हाइट ऑफ वाटर दिया हुआ है उसमें 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी ये सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना हमें इसमें किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर से ये गया मीटर में 100 से डिवाइड करके, और 1000 से डिवाइड करके गया किलोमीटर में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो नीचे आएंगे 1 2 3 4 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम इस वैली में कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली इक्वल्स टू, देखिए किसी भी इसमें एरिया दे रखा है, मैंने पहले बता चुका हूं कि एरिया की मल्टीप्लाई अगर उसकी हाइट से करेंगे आप, तो वहां से जितना उसका वॉल्यूम होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0.728, जीरो लगा सकते हैं आप चाहे तो, किलोमीटर क्यूब, इतना पानी उसमें है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है इसके, show that total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 river। 3 रिवर हैं, उनके वाटर का एडिशन का जो आएगा वो इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूव करके लेके आना है। तो डायमेंशन ऑफ रिवर देख लें पहले। लेंथ दे रखी है 1072 किलोमीटर, ब्रेथ दे रखी है 75 मीटर, तो इसे आप किलोमीटर में चेंज कर लें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी डिजिट भी, बाकी सब यूनिट भी किलोमीटर में है, और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो ये भी 3/1000 किलोमीटर। ठीक है, रिवर कितनी है 3, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर इक्वल्स टू 3 रिवर है तो 3 की मल्टीप्लाई, और रिवर की जो डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका मतलब ये किसमें दे रखा है, क्यूबाइड की फॉर्म में दे रखा है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो L है यहाँ पर 1072, B है यहाँ पर 75/1000, और हाइट है 3/1000। कुछ कैंसिल कर लें यहाँ से, 25 3 जा 25 4 जा 4 10 जा, और 4 2 जा 8 बचेगा 2, 4 6 जा 24 बचेगा 3, 4 8 जा 32। तो देखिए यहाँ पर 3 3 या 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई 268, और अपॉन में 3 जीरो ये है और एक ये है, हो जाएंगे 4 टाइम्स 0। अब 27 की मल्टीप्लाई 268 से कर लें, तो 7 8 जा 56 बचेगा 5, 7 6 जा 7 6 जा 42, और 5 47 का 7 कैरी जाएगा 4, 7 2 जा 14 और 4 हो जाएंगे 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया यहाँ से 6, ये 13 8 3 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 2 3 6 और अपॉन में 4 0, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें तो 0.7236, और इसका वॉल्यूम आया है 0.7280, मतलब पॉइंट की 2 डिजिट तक तो सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं किलोमीटर क्यूब, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 7280 अप्रॉक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि इस जो वैली में जो वाटर है उसका वॉल्यूम इन तीनों रिवर के वॉल्यूम, वाटर के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।